अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुनिया भर में इस वक्त जो मुसलमानों की सिचुएशन है वो किसी से छुपी नहीं। जवाल मुआशी एतबार से हो, अखलाकी एतबार से हो, सियासी एतबार से हो या तालीमी एतबार से हो, कोई जगह ऐसी नहीं और कोई शोबा ऐसा नहीं जिसमें मुसलमान किसी एतबार से तरक्की की तरफ जाते हुए दिखाई दें। हर शोबे के अंदर इस वक्त मुसलमान जवाल की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर इस जवाल से निकालने के लिए कोई दस्तूर पेश भी किया जाए तो सुनी अनसुनी करके मुसलमान अपनी जिंदगी को उसी रविश पर रख रहे हैं जिस रविश पर चलने के बाद उन्हें कामयाबी किसी भी तरह से हासिल नहीं हो सकती। सबसे पहले जो हलाक हुआ जिस गुनाह की वजह से, वो इबलीस है और पहला गुनाह उसका था तकब्बुर। उसे घमंड था, उसे तकब्बुर था। उसने रब के हुक्म के सामने अपनी बड़ाई का ऐलान किया और रब का हुक्म न माना। कुरान कहता है अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन, इनकार किया, घमंड किया और काफिरों में से हो गया। किस बात का इनकार किया? तो जब अल्लाह ने उसे हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सब सजदे में चले गए सिवाय इब्लीस के। एक बात याद रखें, एक होता है इनकार करना आजिजी से और एक होता है इनकार करना घमंड से। अगर कोई शख्स आजिजी की वजह से कोई बात का इनकार करे तो उसमें तो गुंजाइश है, लेकिन अगर घमंड की वजह से कोई इनकार करे तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं। कुरान मुकद्दस में मौजूद है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बारे अमानत जब आसमान, जमीन और पहाड़ के ऊपर रखा और फरमाया इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैन, वहां भी लफ्ज़ अबा, उन्होंने भी इनकार किया। लेकिन इनकार करने का वहां मामला आजिजी का था तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जमीन, आसमान और पहाड़ को हलाक नहीं फरमाया, इसलिए कि उन्होंने इनकार तो किया लेकिन आजिजी की बुनियाद पर मेरे मौला ये बारे अमानत उठाने के लायक हम नहीं हैं। लेकिन यहां इब्लीस ने जो इनकार किया वो घमंड की वजह से, मैं और आदम को सजदा करूं, बस ये घमंड मेरे करीम को नापसंद हुआ और फिर जिंदगी की सारी इबादत एक घमंड की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ज़ाय फरमा दी और क़यामत तक के लिए उसके गले में लानत का तोक डाल दिया। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं और मैं करेक्शन चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आज की नशिश के अंदर आप कुछ सबक लेकर के जाएं। आज की नशिश के अंदर आप अपनी सोच बदल करके जाएं। आज के इज्तिमा से आज अपने अफकारों नजरियात के अंदर इनकलाब पैदा करके जाएं ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू के इताब के शिकार होने की बजाय उसकी रहमत के हम सब हकदार बन जाएं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू तकब्बुर को कितना नापसंद फरमाता है कि तकब्बुर करने के एवज के अंदर उसने उसके सजदों को नहीं देखा, उसकी तस्बीह को नहीं देखा, उसकी इबादत और रियासत को नहीं देखा, बल्कि लानत का तोक उसके गले के अंदर डाल दिया। अब मैं तकब्बुर की थोड़ी सी वजाहत कर दूं, वक्त बहुत कम है
और मुख्तसर वक्त में मुफीद बातें अर्ज कर दूंगा और इंशाअल्लाह लज़ीम मैं चाहूंगा कि उन बातों को आप दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लें। एक है तकब्बुर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के मुकाबले में करना। इस तकब्बुर करने वाले का अंजाम बड़ा खतरनाक होता है। जैसा कि फिरौन ने कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। तो अंजाम क्या हुआ? फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने उसे पकड़ लिया। अब आप देखें, एक है अल्लाह के मुकाबले में तकब्बुर करना, अल्लाह के सामने खुद को बड़ा समझना, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के मुकाबले के अंदर अपने आप को बड़ाई का पैकर समझना। ये इतना खतरनाक है कि उस इंसान का अंजाम सिवाय जहन्नम के और उसकी रुसवाई और जिल्लत के और कुफ्र के उसका कोई अंजाम नहीं। यही उसका अंजाम। अब जो बात अर्ज करने जा रहा हूं ये आम तौर पर बंदों को समझने के लिए जरूरी है। मुसलमान अल्लाह के मुकाबले में खुद को बड़ा नहीं समझता। मुसलमान तो यही समझता है अल्लाह सबसे बड़ा है। यही वजह है कि पैदा मुसलमान होता है तो फौरन मुसलमान के घर पैदा होने वाले बच्चे के कान के अंदर ये आवाज पहुंचाई जाती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और हमारे यहां तो खुशी हो तब भी अल्लाहु अकबर, गम हो तो भी अल्लाहु अकबर। ईद बेहतरीन खुशी का मौका है, लेकिन ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है तो 6 जायद तकबीर हो जाती है। और नमाज जनाजा किसी का इंतकाल हो तो ये सबसे बड़ा गम होता है, उसमें भी 4 तकबीरें पढ़ी जाती हैं, उसमें भी अल्लाहु अकबर। तो मुसलमान तो अल्लाह के मुकाबले में अपने आप को बड़ा नहीं समझता, लेकिन वो मुसलमान जिसके पास दौलत आ गई, सरमाया आ गया, या वो इंसान जिसके पास इख्तिदार आ गया, उसकी सोच थोड़ी सी बदल जाती है। वो अल्लाह के मुकाबले में तो तकब्बुर नहीं करता, लेकिन अल्लाह के अहकाम के मुकाबले में तकब्बुर करता। वो अल्लाह के हुक्म के सामने अकड़ता है, वो अल्लाह के हुक्म के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होता। अगर इसको पूरी दुनिया के मुसलमानों की जिंदगी में देखा जाए तो मैं ये समझता हूं ये सिफत मुसलमानों के अंदर पाई जाएगी कि आज जो बेअमली का दौरा है और बेअमली का सैलाब है कि मुसलमान है कि झूठ हो या गीबत हो या नमाज तर्क करना हो या रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना हो, इन सारी चीजों के हवाले से दौलत बढ़ती जाती है, सरमाया बढ़ता जाता है, इख्तिदार बढ़ता जाता है, तो इंसान ये कहता है मौलाना आज के दौर में इस पर अमल करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। अब आप सोचो, ये अल्लाह के अहकाम के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होता, अल्लाह के फरमान के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि मैं ये अर्ज करूं तो गलत न होगा कि जब सरमाया बढ़ जाता है, इज्जत बढ़ जाती है, दौलत बढ़ जाती है, तो फिर मस्जिद में नमाज पढ़ने से भी अपने आप को दूर रखने की कोशिश करता है। मैं और मस्जिद में गरीब इंसानों के साथ नमाज पढ़ूं, फटे पुराने कपड़े वालों के साथ सफ में खड़ा रहूं? नहीं नहीं। अगर कहा जाए कि आइए इज्तिमा के अंदर और यहाँ टाट पर बैठकर दीन की बात सुनिए, तो सरमाएदार तैयार नहीं होगा। किसी एयर कंडीशन हॉल में बुलाइए तो बिल्कुल कोट पैंट पहन करके पहुंच जाएगा। ये अकड़, ये तकब्बुर, ये घमंड। अब आइए इसके सिलसिले में कुरान क्या कहता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, कि बेशक वो लोग जो तकब्बुर करते हैं मेरी इबादत से, हम उनको जहन्नम का सख्त तरीन अजाब देंगे, जहन्नम में उनको दाखिल करेंगे। क्या आज मुसलमान को यह कहा जाता है कि आप नमाज पढ़ो?
रोजा रखो, झूठ से परहेज करो, सीधे रास्ते पर चलो। कौन सी चीज है जो आपको आने से रोक रही है? क्या बात है जो आपको आने नहीं देती? क्या आप ये समझते हो कि गरीब ही इस्लाम पर अमल करेगा? क्या ये समझते हो कि टाट पर बैठेंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी? याद रखो, अगर कोई खुदा के सामने झुकने के लिए नफ्स और शैतान की शरारतों की बुनियाद पर तैयार नहीं होता तब तो गुनाह है। लेकिन अगर दिल में यह ख्याल आता हो, आप अपने दिल को टटोलो, अपने दिल का एहतसाब करो, अपने दिल का जायजा लो, अपने दिल में झांक करके देखो कि किस वजह से आप नहीं जा रहे हो। शैतान की उकसाहटों की वजह से नहीं जा रहे, या फिर यह है कि मैं अगर मस्जिद में चला गया तो दुनिया मुझे देखकर कहेगी यार इसे क्या हो गया कि ये मस्जिद में आ गया, कोई परेशानी लगती है तब शायद ये मस्जिद में नमाज के लिए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, एक तकब्बुर जो है वो अल्लाह के अहकाम के मुकाबले में बंदा करता है। ये तकब्बुर भी अगर दिल में इस एतबार से मौजूद है कि यार जाने तो चलता है, अल्लाह के अहकाम पर अमल नहीं करेंगे, और फिर ये अहकाम पर अमल करना उन लोगों की के लिए है जिनके पास कुछ न हो, हमें तो अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है, हमें झुकने की क्या जरूरत है। तो ये कुफ्र तक पहुंच जाता है। दूसरा तकब्बुर है आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुकाबले में करेगा, या अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में करेगा, जैसा कि फिरौन ने किया था जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने उसके पास भेजा तो बरजस्ता कहने लगे ये तो हमारे जैसे ही इंसान है, इनकी बात क्या माने हम। तो क्या हुआ, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने उनको हलाक कर दिया। और इसी तरह से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले के अंदर अबू जहल और अबू लहब आए और उन्होंने भी रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से यही तो कहा था, ये कैसे रसूल हैं जो बाजार में चलते। क्या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को कोई बड़ा सरमाएदार नहीं मिला कि उसको रिसालत अता फरमाता? माअज़ल्लाह, इस किस्म की बात उन्होंने की, दोनों को अल्लाह ने हलाक कर दिया। तो एक तो यह है कि रसूल के मुकाबले में तकब्बुर, और दूसरी चीज यह है कि रसूल की अदाओं के मुकाबले में तकब्बुर। और यहां मैं यह करूंगा कि आज के मुसलमानों से अगर कहा जाए कि सुन्नत पर अमल करो, मौलाना आज के दौर में चटाई पर बैठकर नीचे बैठकर खाने से कहां चलता है, और ये सारी चीजें आज के दौर में नहीं चलती। ये तकब्बुर खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है, इसलिए कि ये कुरान की आयत के खिलाफ अमल है कि अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। बल्कि अगर कोई अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है तो कुरान ने कहा फत्तबिऊनी, मेरे महबूब आप उनसे कहें कि मेरा इत्तिबा करो। जो रसूल के पीछे पीछे चलेगा युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेगा, अल्लाह उसे महबूब। तो मौजूदा दौर का मुसलमान कहता है मौलाना आज मिसवाक इस्तेमाल नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल मसला है। मौलाना आज जमीन पर बैठकर खाना कैसे मुमकिन है। ये सब चीजें आज के दौर में नहीं चलती। दुनिया में जीना हो तो ये सारी चीजों को छोड़कर मॉडर्न स्टाइल के अंदर और वेस्टर्न स्टाइल के अंदर हमें अपनी जिंदगी को गुजारना पड़ेगा। खुदा की कसम मैं ये कहता हूं कि आज तबाही और बर्बादी के असबाब के अंदर एक सबब यह भी है कि नबी
की सुन्नतों का मजाक उड़ाया जाता है और नबी की सुन्नतों पर अमल करने के हवाले से इंसान अपने आप को यह तसव्वुर करता है कि मैं इस पर अमल करूंगा तो मेरी आबरू चली जाएगी। एक सारी सुन्नतें अपनी जगह पर, क्या यह सच नहीं है कि दाढ़ी रखने के लिए मुसलमान समझता है कि मैं रखूंगा तो मुझे कोई लड़की नहीं देगा, ये चलिए तो कॉमन बात हो गई, मुझे कोई दुनिया के अंदर मकाम नहीं मिलेगा, मर्तबा नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। ये सोच नहीं, क्या नबी की सुन्नत इंसान को जलील करती है? क्या नबी की सुन्नत से इंसान को इज्जत नहीं मिलती? क्या नबी की सुन्नत से इंसान को वकार नहीं मिलता? क्या नबी की सुन्नत से इंसान को मर्तबा नहीं मिलता? क्या नबी की अदाएं इतनी कमजोर है कि उसको इख्तियार करने वाले को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ज़लील और रुस्वा फरमाएगा? नहीं। मेरे मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं तो ऐसी हैं कि अब तहकीक करने वाले हर अदा पर तहकीक करके इस नतीजे पर पहुंच गए हैं और पहुंच रहे हैं कि दुनिया में अगर इंसान सेहतमंद रहकर अपनी जिंदगी गुजार सकता है तो एक ही जात का तरीका है और वो जात है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया ने तस्लीम किया, लेकिन मुसलमान अब तो ऐसी सोच बन गई है कि मिसवाक की फजीलत हदीस की रोशनी में समझाओ तो दिमाग में जल्दी नहीं बैठेगी, साइंस के जरिए समझाओ तो फौरन बैठ जाए। क्या सोच है मुसलमान? यकीनन तिब्बी फवाइद हैं। अभी कल ही मुहिब मोहतरम सैयद अमीन साहब और एक बहुत रिसर्च स्कॉलर हमारे साथ बैठे हुए थे, तो मैंने कहा यार इस मौजू पर कभी मैं गुफ्तगू करूंगा, फल यदहकू कलीला वल यबकू कसीरा, कि अल्लाह ने फरमाया कि हंसो कम और रोज ज्यादा। और यहां तो कपिल नाइट चलती है और लोग उसी में मस्त हैं और समझते हैं कि ज्यादा हंसने से दिल जिंदा होता है। साइंसी तहकीक तो यह कहती है कि बहुत ज्यादा कहे लगाने से और हंसने से हार्ट अटैक होने का चांस है। मैं इस पर फिर कभी तकरीर करूंगा। चाइना के अंदर तो बाकायदा एक क्लब बनाया गया है जहां जाकर के खाली लोग यूं ही रोते हैं और कहते हैं कि रोने की वजह से सेहत अच्छी रहती है। सब तहकीक कर रहे हैं। तो साइंस के जरिए समझाओ तो बात समझ में आती है, लेकिन एक मुसलमान के लिए बस इतना ही काफी है, मेरे मुस्तफा ने जो कह दिया वो सच है, मानो दुनिया में भी फायदा है और आखिरत में भी फायदा है। मोमिन के लिए सिद्दीक अकबर ने यही अकीदा दिया, फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यही अकीदा दिया, हजरत उस्मान गनी ने यही अकीदा दिया, मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने यही अकीदा दिया, हसनैन करीमैन ने यही अकीदा दिया, गौसे आजम ने यही अकीदा दिया, इमाम आजम ने यही अकीदा दिया, मुजद्दिद आजम ने, मुफ्ती आजम ने, मुहद्दिस आजम ने, सब ने यही अकीदा दिया कि बस कुरान की इस बात को मान लो, मा अताकुमुर रसूल खुज़ू, जो रसूल दे उसे ले लो, वमा नहाकुम अन फंतहू, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। वरना हजरत अबू हुरैरा ने तो मेमोरी वीक की शिकायत की थी ना कि मुझे याददाश्त मेरी कमजोर है, तो सरकार ने क्या फरमाया था, चादर फैला दो। कुछ सरकार ने पढ़ा और उसके बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुट्ठी को उस चादर के अंदर रख दिया और फरमाया अबू हुरैरा इससे समेट लो और अपने सीने से लगा लो। तो ये नहीं कहते कि हुजूर आपने कोई बादाम नहीं खिलाई, कोई नुस्खा नहीं बताया, कोई टैबलेट नहीं दी, कोई वजीफा नहीं दिया, यूं ही कुछ रख दिया और कहा सीने से लगा दो। नहीं, वो जानते थे मालिके कौनैन हैं को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ, वो जानते थे और लगाया सीने से, तो याददाश्त इतनी मजबूत हो गई कि सबसे ज्यादा हदीस अगर किसी से मरवी है तो वो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। और यहां मुसलमान आज भी चूचेरा में लगा हुआ है। तो नहीं, हुजूर ने फरमा दिया मान, तस्लीम कर।
उनकी सुन्नतों को हकीर कभी समझो ही नहीं। और एक सोच बनती जा रही है मुसलमानों की, सोच बनती जा रही है। हमारे उलमा यहां पर तशरीफ फरमाए, अगर ये कहीं से आ रहे हो और कहीं से कोई जो है वो बैरिस्टर आ रहा हो, दोनों साथ में आ रहे हो, तो हमारी कौम का मिजाज ये होगा कि आलिम हमारा अस्सलाम वालेकुम तशरीफ रखिए और बैरिस्टर आइए 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 आइए। क्या सोच, जिसके पास नबी की मीरास है उसकी इज्जत आपके नजदीक कुछ भी नहीं, उसका मकाम कुछ भी नहीं। और इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा से फरमाया कि जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इल्म दीन अता फरमाया, इल्म की दौलत अता फरमाई, इल्म कुरान की दौलत अता फरमाई, और वो अगर किसी दुनियावी इंसान को देखने के बाद ये सोचे कि वो मुझसे बेहतर है, कि उसके पास मुझसे ज्यादा दौलत और सरमाया मौजूद है, उसने इल्म की अजमत नहीं समझी। इसलिए कि इल्म नबी की मीरास है और दौलत फिरौन की मीरास। बहुत बड़ा मकाम है इल्म का। इल्म की कद्र करो, उलमा की कद्र करो, उनको हिकारत की नजर से मत देखो। दाढ़ी वाले को देखा तो हिकारत की नजर से, इमाम शरीफ वाले को देखा। हाँ, गुलामाने रसूल जितने हैं और जो मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं, उनको तहकीर की निगाह से न देखो, इज्जत की निगाह से देखो। उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा को हिकारत की नजर से नहीं देखना चाहिए, कि इसकी वजह से भी इंसान जो है वो कुफ्र के करीब पहुंच जाता है। अब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वक्त कम है, मैं चंद अलामतें बता देता हूं तकब्बुर की। अगर किसी के अंदर वो अलामत पाई जाए तो उसे समझना चाहिए कि उसके पास तकब्बुर है। पहली अलामत तो ये है कि अगर उसके पास इल्म है तो वो इल्म की बुनियाद पर जाहिल के हवाले से ये सोचे कि ये इस लायक नहीं कि मेरे करीब भी बैठ सके, और न इस लायक है कि इसका कुछ ख्याल किया जाए, बल्कि ये तो हकीर इंसान है। नहीं, अगर किसी जाहिल को देखने के बाद हमारे दिल में ये हो कि हम इससे बेहतर है, इसलिए कि तकब्बुर की तारीफ ही यही है, यही तारीफ है कि अपने आप को दूसरे से बेहतर समझना। तो इल्म की वजह से आदमी बेहतर समझता है, अमल की वजह से बेहतर समझता है, कुर्सी मिल गई तो बेहतर समझता है, दौलत मिल गई तो बेहतर समझता है, इन सारी चीजों की वजह से वो बेहतर समझता है। तो जिनके पास ये चीजें नहीं हैं, उन्हें अगर कोई कमतर समझे तो वो तकब्बुर है, ये तकब्बुर है। और मैं यहां पर बता दूं कि तकब्बुर करने वाला, घमंड करने वाला, बड़ा अपने आप को समझने वाला, न हिटलर बचा है, न फिरौन बचा है, न अबू जहल बचा है, न अबू लहब बचा है, कोई भी बचा नहीं। और सबका अंजाम बड़ा खतरनाक हुआ है, इसलिए कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, परवरदिगार इरशाद फरमाता है, अल्लाहु अकबर, कि तकब्बुर, किब्रियाई मेरी तहबंद और मेरी चादर है, जो इससे घसीटेगा या इसके सिलसिले में झगड़ा करेगा, मैं उसे अज़ाब दूंगा, मैं उसे अज़ाब दूंगा। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके सीने में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं। बड़े घमंड करने वाले आए, बड़े तकब्बुर करने वाले आए,
दौलत की वजह से तकब्बुर किया, हुस्न की वजह से तकब्बुर किया, अमल की वजह से तकब्बुर किया, इख्तिदार की वजह से तकब्बुर किया। लेकिन जमाने ने देखा है कैसे तकब्बुर करने वालों का अंजाम क्या हुआ। लेकिन अल्लाह अकबर, जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी देखते हैं तो आंखें दंग रह जाती है कि इतने बड़े थे मेरे आका कि एक कदम फर्श पर तो दूसरा कदम अर्श पर था। लेकिन उसके बावजूद आजिज़ी का आलम यह है कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से कर्ज लिया था और पेशगी वक्त मुकर्ररा से पहले वो यहूदी कर्ज लेने के लिए आया और उसने बड़े सख्त लबो लहजे के अंदर हुजूर से बात की। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त किया और उसके बाद उसने कहा मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक कि मेरा कर्ज आप अदा नहीं करेंगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह पर रुके रहे। फरमाया मैं इंतजाम करता हूँ, मैं यही हूँ, मैं कैसे भी इंतजाम करता हूँ, लेकिन मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा कर्ज न चुका दूं। बस इतना कहना था कि कुछ देर के बाद वो यहूदी इधर उधर घूम करके फिर वापस आया देखने के लिए कि हुजूर अपनी जगह पर हैं या चले गए। देखा तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत वहीं पर हाजिर थे। उसने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कलेमा पढ़ा करके मुसलमान कर दो, इसलिए कि मैंने सिफत जो आपकी मोहम्मद अरबी की आखिरी नबी की जो सिफात मैंने पढ़ी थी उसमें एक सिफत ये भी थी कि वो बहुत बड़े होंगे लेकिन तकब्बुर नहीं करेंगे, आजिज़ी से काम लेते हुए नजर आए, इल्म और सब्र से। और यहां एक बात बता दूं, इस्लाम का फलसफा क्या है? इस्लाम का फलसफा यह है कि तुम जितने बड़े बनो उस बड़ाई की बुनियाद पर हर छोटे को और कमजोर को उठाओ। माल के एतबार से बड़े हो तो गरीबों को उठाओ, इख्तिदार के एतबार से बड़े हो तो तुम्हारे मुआशरे के अंदर, तुम्हारे दौरे हुकूमत के अंदर रियाया में जो कमजोर हैं उनको उठाओ। इल्म के एतबार से ताकतवर हो, बड़े हो तो जाहिलों को पढ़ाओ। अमल के एतबार से बड़े हो तो बेअमली के सद्दे बाप के लिए जिद्दोजहद करो और अमल के मैदान को आगे बढ़ाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वरना मुझे ये बताइए जिस रसूल को अल्लाह ने इतनी ताकत दी थी कि उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दें, डूबे हुए सूरज को पलटा दें, क्या वो रसूल चाहते तो पूरी दुनिया के अंदर मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ताकत दिखा दिखा करके लोगों को इस्लाम की आगोश में न लाते। लेकिन पूरी दुनिया ये कहने पर मजबूर है कि मुस्तफा जाने रहमत ने जो इस्लाम फैलाया है वो अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर और अपने अखलाक की बुनियाद पर। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे ख्वाजा आए, कोई बता नहीं सकता कि मेरे ख्वाजा ने तलवार के जोर पर इस्लाम मनवाया हो। अगर इस्लाम मनवाया है तो मेरे ख्वाजा ने अल्लाह के रसूल के अखलाक को इख्तियार करके इस्लाम की हक्कानियत को मनवाया है। आज हमारे लिए जरूरी सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हम कभी भी खुद को बड़ा न समझें। इल्म तब भी बड़ा न समझें, अमल तब भी बड़ा समझने से मुराद किसी को हकीर न समझें, उससे खुद को बेहतर न समझें। हाँ, ये समझना कि अल्लाह का करम है कि मुझे उसने इल्म अता फरमाया, ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन सामने वाले को जलील और हकीर समझना, ये तकब्बुर है।